नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के सिराथू विधानसभा क्षेत्र के देवखरपुर ग्राम सभा में। आप हमारे पीछे वीडियो में देख रहे हैं, यह एक प्राथमिक विद्यालय है और आज हम लोग जमीनी निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। योगी सरकार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, हजारों करोड़ रुपए फूंके जाते हैं, लेकिन क्या वह पैसे जो सरकार भेजती है जमीन पर आते हैं? नहीं। आज आप लोगों को दिखाएंगे 2010 में यहाँ पर विद्यालय बनाया गया, लेकिन आज तक इस विद्यालय में ना तो लाइट है और ना ही रास्ता है। कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार अवलोकन कराएं इस रास्ते का। ये कच्चा रास्ता है। ग्राम सभा में ग्राम प्रधान है, प्रधान जी बदलते रहते हैं हर 5 वर्ष पे। हर प्रधानों ने वादा किया यहाँ के प्रधानाध्यापक से कि अब की जो है यहाँ पर इंटरलॉकिंग हो जाएगी, लेकिन उनका 5 साल का कार्यकाल तो पूरा हो गया। आज तक 2010 से 2023 आधा बीत चुका है, लेकिन आज तक इस विद्यालय में इंटरलॉकिंग नहीं बिछ पाई है। अब बारिश का महीना चल रहा है, बारिश होती है तो रास्ता पूरा पानी से भर जाता है। एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाने का प्रयास करें। सामने आप लोगों को वो पुल दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर पक्की रोड गुजरी है और यहाँ से उस पुल की दूरी लगभग 50 मीटर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रास्ता कच्चा है। यदि बारिश हो जाए तो आपको पैदल चलने में भी मुश्किल होगी। अब आप लोगों को यहाँ के विकास की हकीकत दिखाते हैं। चलिए, सबसे पहले आप देख लीजिए, ये गेट है, आप देख सकते हैं गेट टूटा हुआ है। किसी दिन हादसा हो सकता है, क्योंकि बच्चे इतने समझदार नहीं होते, उनसे गलती हो सकती है, या अनजाने में अगर यहाँ पर बच्चों ने इस गेट को पकड़ लिया तो हो सकता है कि बच्चों के ऊपर ही यह गेट गिर जाए। क्योंकि अभी पिछले वर्ष प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा विधानसभा में ऐसा ही एक हादसा हो गया था, क्योंकि बाउंड्री कमजोर थी और बच्चे स्कूल खुलने से थोड़ा सा पहले आ गए और विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं आए थे। ऐसे में जो गेट लगा था उसमें ताला बंद था और बच्चे उसी गेट पर झूलने लगे और वह गेट बच्चों के ऊपर गिर गया, जिसमें एक बच्चे की जान चली गई। अब आप देख सकते हैं देवखरपुर ग्राम सभा है, ये स्कूल उनके ग्राम सभा में है, तो उनका कर्तव्य बनता है कि इस स्कूल के देखरेख और देखरेख की जिम्मेदारी उनकी है। ग्राम प्रधान के लिए कई निधियां होती हैं, किसी भी निधि से इसका जो आप देख सकते हैं जो बाउंड्री उखड़ी हुई है, गेट उखड़ा हुआ है, उसका निर्माण कराया जा सकता है, क्योंकि ये ग्राम सभा की संपत्ति है। और अब आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो ये शौचालय बनाया जा रहा है, शौचालय क्या है अगर देखा जाए, अभी हमने जानकारी की लगभग 1 वर्ष बीत चुका है, आज तक यह निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। अब आप देख सकते हैं यह विद्यालय है और इसी विद्यालय में बच्चे हैं और लगभग 70 की संख्या में यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन निर्माण कार्य शौचालय का अभी पूरा नहीं हो पाया है। और ये बाउंड्री है, जगह जगह से इस बाउंड्री का प्लास्टर उखड़ गया है, दड़क गई है यह बाउंड्री। अगर हल्का सा भी धक्का दिया जाए तो यह बाउंड्री निश्चित तौर पर गिर जाएगी और बच्चे हो सकता है, क्योंकि बच्चों को उतनी जानकारी नहीं होती जितना बड़ों को होती है, हो सकता है कि उनसे खेल खेल में कभी हादसा हो जाए तो यहाँ बच्चों की जान जा सकती है। लेकिन उसके बाद भी ग्राम प्रधान हो या बीएसए कौशाम्बी जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हो, क्या वो यहाँ पर कभी निरीक्षण करने नहीं आए, या फिर ऑफिस में बैठकर ही सिग्नेचर कर देते हैं, विद्यालय का निरीक्षण नहीं करते? खंड शिक्षा अधिकारी हैं, आखिर वो क्या करते हैं? उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि विद्यालय में क्या आवश्यकता है, किस विकास कार्य को कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए? अब आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन कनेक्शन तो किया गया है, लेकिन आज तक इस विद्यालय में कनेक्शन नहीं हो पाया है। पंखा यहाँ पर टंगा है, 100 पीस है। ये प्रिंसिपल महोदय का कक्ष है, सर
अंदर आ जाए जी। कृपया अपना परिचय दें। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार इस विद्यालय में हूँ। जी सुरेंद्र जी, ये बताएं कि आपके विद्यालय में जगह जगह कमियां हैं, रास्ता आज तक नहीं है आपके विद्यालय में, गेट आपका उखड़ा हुआ है, बाउंड्री आपकी जगह जगह से टूटी हुई है। ऐसे में क्या नहीं लगता कि बच्चों के साथ कभी कोई खतरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। इसकी शिकायत कई बार संबंधित बीडीओ तक हमने लिखित शिकायत दी है। इसका मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी सड़क और बिजली के लिए हमने शिकायत की थी, तो हमें ऐसा आश्वासन दिया गया था कि शिकायत का रिमाइंडर मत दीजिए, ये कार्य पूरा कर दिया जाएगा। और हमें मौखिक रूप से बताया गया था कि विद्युतीकरण के लिए, विद्युत कनेक्शन के लिए 1,70,000 रुपया पास कर दिया गया है। वो जल्द ही बिजली कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, पटल पर कुछ आया नहीं, कुछ देखने को नहीं। ऑनलाइन कनेक्शन कब हुआ? ऑनलाइन कनेक्शन हमारे ऊपर कहा गया था, रात में जा करके हमने सहज जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन कनेक्शन हमने कराया था। वो कनेक्शन नंबर हमारे पास मौजूद है और हमने विभाग को उपलब्ध कराया था। कब कराया? 1 साल पहले सर, लगभग मुझे हम देखना चाहेंगे कि आपके पास जो ऑनलाइन 2 वर्ष पहले सब देखना चाहेंगे। विभाग द्वारा जो पैसा हमारे पास आया, उसका हमने विद्युतीकरण, वायरिंग और पंखे बल्ब सब टंगे हुए हैं, आप दिखा सकते हैं इसको। हमें हमारी जो जिम्मेदारी थी, जो हम कर सकते तो हमने कर दिया, अपनी जिम्मेदारी हमने पूरी की है। लेकिन जो दूसरा काम था बिजली का कनेक्शन का, यहाँ तक बिजली लाइन पहुँचाने का, वो हुआ नहीं आज तक। जी सर बता। अब आप देख सकते हैं 2 वर्ष पहले ये पंखा टंगा हुआ है, शोपीस बना हुआ है, यहाँ पर लाइट की वायरिंग की गई है, लेकिन आज तक यह पंखा चल नहीं पाया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार शिक्षा के नाम पर किस तरह से मजाक कर रही है। आपने अपने उच्च अधिकारियों को, खंड शिक्षा अधिकारी हो या बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, क्या उनको सूचित किया? हर बार जब मानक मांगा जाता है, विद्यालय का जो पैरामीटर है, वो विद्यालय के पैरामीटर मांगे जाते हैं, हर बार लिखित रूप से हेडमास्टर के द्वारा दिया जाता है कि ये पैरामीटर हमारे यहाँ पूर्ण नहीं है। हमारे यहाँ मुख्य मार्ग से संपर्क मार्ग विद्यालय तक नहीं है, हमारे यहाँ विद्युतीकरण नहीं है, विद्युत का कनेक्शन अभी आज तक नहीं हो पाया है। और बाउंड्री के संबंध में भी हम लोग बार बार शिकायत करते रहे, विभाग को भी लिख के देते रहे। हर 3 महीने 6 महीने पर विभाग द्वारा हमसे खुद डाटा मांगा जाता है, कौन सा पैरामीटर नहीं पूरा हुआ, हम लिख करके देते हैं, अप्रूव करके देते हैं कि ये पैरामीटर हमारे यहाँ पूरा नहीं। इसके बावजूद भी कुछ होता नहीं। कुछ नहीं? जी नहीं। आपका नाम? चलिए रामचरण जी, थोड़ा सा आप बातचीत करेंगे। निवास कहाँ करते हैं? यहीं करते हैं, स्कूल के सामने मेरा मकान है। आपके सामने विद्यालय है, विद्यालय का गेट उखड़ा हुआ है, 2 साल से यहाँ पर कनेक्शन तो हुआ ऑनलाइन, लेकिन लाइट नहीं आई है और बाउंड्री जगह जगह से उखड़ी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? अरे यहाँ की तो दुर्दशा ही बिल्कुल बेकार चल रही स्कूल की। न यहाँ की बाउंड्री सही है, न यहाँ गेट सही है, न यहाँ विद्युतीकरण हुआ है अभी तक, और न रोड सही है। बच्चे कीचड़ में आते हैं, घबराते रहते हैं, फिसल फिसल के गिरते हैं, उनका कॉपी किताब बस्ता सब डूब जाता है। ऐसे में बच्चों के हाथ पांव भी टूट सकते हैं, खतरा ही खतरा रहता है। ग्राम प्रधान जी आपके क्या करते हैं? ग्राम प्रधान जी क्या करते हैं, उनसे कहते हैं क्या, आते नहीं है, देखते नहीं है, जानते नहीं है क्या? सब कुछ देखा जाता है, कहा जाता है, लेकिन उनके कुछ कान में जूं ही नहीं रेंगती है। हमारा संविधान जब लागू हुआ तो हमारे देश में आम जनता को राजा बनाया गया, लेकिन वो आम जनता राजा कितने दिन रहती है? सिर्फ 15 दिन। जब तक चुनाव होने वाले होते हैं तब तक आम जनता राजा रहती है, लेकिन जिस दिन वोटिंग हो जाती है उस दिन आम जनता भिखारी बन जाती है और जो वोट लेता है जनता से मांग कर वो राजा बन जाता है। ग्राम सभा का विकास करने का वादा करके लोग प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब प्रधानी का चुनाव वो जीत जाते हैं तो ग्राम सभा को किस तरह से भुला दिया जाता है, ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। ग्राम प्रधान जी को अपने कर्तव्य का इतना भी बोध नहीं है कि उनके ग्राम सभा में जो विद्यालय है और उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उन्हीं के ग्राम सभा के हैं, और एक दिन वो मतदाता बनेंगे उनके और वो चुनेंगे अपने ग्राम प्रधान को, लेकिन उनके भविष्य के साथ किस तरह से ग्राम प्रधान खिलवाड़ कर रहे हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। और 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। मोदी सरकार के 9 साल कार्यकाल पूरे हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, मंत्री हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो,
सभी को आम जनता के पास भेज रहे हैं और बीते 9 साल की उपलब्धियां आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और इसी विकास के दम पर मोदी सरकार एक बार फिर से आम जनता से वोट मांगेगी। लेकिन शिक्षा के नाम पर किस तरह से यहां पर लूट किया जा रहा है ये आप लोग देख सकते हैं। सरकारें हजारों करोड़ रुपए भेजती हैं शिक्षा के नाम पर, लेकिन वो पैसा कहां जाता है? आखिर कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनकी जेब में वो पैसा चला जाता है, विद्यालय तक वो पैसा क्यों नहीं पहुंचता? ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब कौन देगा? यहां पर कुछ बच्चे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर अंदर आ जाएं। क्या नाम है? शैलेंद्र सिंह जी। बच्चों किस क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत करनी है, आप लोग खड़े हो जाएं। आ जाएं, एक पास में आ जाएं। आ जाइए। क्या नाम है बेटा आपका? रीना। रीना जी किस क्लास में हैं? 5। ये बताइए कि आपके पक्की सड़क से यहाँ तक रास्ता नहीं है, जब बारिश होती है तो आप लोग कैसे आते हो? पैदल। नहीं, पैदल आते हो? पानी भरा रहता है? यस सर। तो क्या गिरते हो? यस सर। जी। आपका नाम बेटा? बबीता। बबीता जी कैसे आती हैं जब बारिश हो जाती है तो? पैदल। पैदल आती हैं, गिरती नहीं? नहीं, क्यों? धीरे धीरे आते हैं। आपका नाम बेटा? शिक्षा। शिक्षा जी कैसे आती हैं शिक्षा लेने के लिए? पैदल। पैदल। और जब पानी भर जाता है? पैदल। पैदल। गिरती नहीं पानी में? चलिए, आप लोगों क्या नाम है? यहाँ आप लोगों को परेशानी होती है आने में जब बारिश होती है कि नहीं होती? होती है। होती है। अब आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम से। बचपन बहुत मासूम होता है और एक बार बचपन गुजर जाने के बाद पूरे जीवन हर इंसान अपने बचपन को याद करता है। लेकिन इस बचपन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे अधिकारी हों, चाहे नेता हों और चाहे ग्राम प्रधान हों। भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इनके हक का जो इनका अधिकार है, इनके हक पर, इनके अधिकार पर डांका डाला जा रहा है और सीधा लूट किया जा रहा है और दावे किए जाते हैं विकास के। लेकिन क्या वास्तविकता में विकास जमीन पर या धरा पर पहुंचा है? सर दूसरा क्लास कहाँ है? अब हम आप लोगों को यहाँ पर जो दूसरा कक्ष है, क्लास चल रहा है, वहाँ भी दिखाने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर विकास के नाम पर दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या वास्तविकता में विकास है ये आप लोग खुद तय करिए। सर कोई है? आ जाएं जी। क्या नाम है सर? राम मिलन। राम मिलन जी, ये बताइए 2010 से यह विद्यालय बना और ना तो यहाँ पर पंखा है ना तो यहाँ पर सड़क है, तो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? अब गर्मी में जैसे व्यवस्था वैसे रहना पड़ता है सर। पंखा उंखा तो लग गए, लेकिन बिजली हमारे विभाग का या अन्य लोगों के सहयोग से ही हो सकता है। हम अध्यापक तो कुछ बिजली अभी हमको पूर्ण जानकारी नहीं है। ऑनलाइन तो कनेक्शन हुआ है, हो सकता है कि बीएसए के रजिस्टर में यहाँ पर कनेक्शन भी हो गया हो और पंखा भी चल रहा हो, एसी भी यहाँ पर हो सकता है दिखा दिया गया हो कि उस विद्यालय में एसी लग गई है। लेकिन वास्तविकता में क्या है, पंखा 2 साल पहले टंगा लेकिन आज तक यह पंखा चल नहीं पाया है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार हमारी तरफ दिखाने का प्रयास करें। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे माथे के पसीने 5 मिनट से हम लगातार बोल रहे हैं और हम पसीने पसीने हो चुके हैं। इन बच्चों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मी की क्या स्थिति है। और जुलाई का महीना है, बारिश का महीना है, संक्रमण का समय चल रहा है। क्या नाम है बेटा? सौभाग्य। जी। ये बताइए कि गर्मी लग रही है? यस सर। तो क्या करते? पंखा लगता है। पंखा लगता है। अभी क्या बना था आज? हाँ? क्या बना था खाना? खाना चावल सब्जी। चावल। आपका नाम? श्रद्धा। क्या बना था खाना? सब्जी चावल। सब्जी चावल। खाया आपने? आपका नाम? यहाँ आइए। क्या नाम है? अभिषेक। क्या खाया? सब्जी चावल। आइए आप भी। क्या नाम है? क्या खाया?
सब्जी चावल। हमारे देश के जो नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विपक्ष के हों, गरीबों के नाम पर उनकी गरीबी का किस तरह से मजाक उड़ाया जाता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देख सकते हैं, यदि इनके गार्जियन के पास पैसे होते तो ये भी किसी महंगे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे होते, ये सरकारी विद्यालय में नहीं आते। ये वो बच्चे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। मिड डे मील जैसी योजना यहाँ पर जो सरकार चला रही है, उसके कारण बच्चों की संख्या प्राथमिक विद्यालय में बढ़ी है। नहीं तो प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या पूरी तरह से घट चुकी थी। अब आप लोग सोच सकते हैं, सरकार विकास का दावा तो करती है, लेकिन वह विकास कहां है? अगर आप लोगों को विकास दिखाई दे तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर सरकार का विकास है कहां। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।